अगर आप नॉन फाइलर हैं और कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपने एक इनकम टैक्स अदा करना है। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो प्रॉपर्टी बेचते हुए भी आपने टैक्स अदा करना है और जब साल के एंड पे टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे फिर टैक्स अदा करना है। मतलब फाइलर ने 2 टैक्स अदा करने हैं। फाइलर अच्छा है या नॉन फाइलर? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। सबसे पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि इस लेक्चर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से होगी कि प्रॉपर्टी के ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर का क्या डिफरेंस है, मतलब टैक्स रेट का क्या डिफरेंस है, फाइलर क्या करेगा, नॉन फाइलर क्या नहीं करेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को सिर्फ प्रॉपर्टी तक आपने ज़हन में रखना है। वैसे इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ गाड़ी परचेज करते हैं या आप कैश विड्रा करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे फाइलर का रेट इनकम टैक्स कम है और नॉन फाइलर का जो रेट है वो ज़्यादा है। जैसे बैंक प्रॉफिट है, उस पे नॉन फाइलर का रेट ज़्यादा है, फाइलर का रेट कम है। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में डिफरेंट सिचुएशन है। मतलब नॉन फाइलर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है चीज़ों को। उस जो फाइलर है उसने डिफरेंट तरह की और भी काम करने हैं। वो भी अब स्टडी करेंगे कौन से 4-5 काम है जो फाइलर कर रहा है लेकिन नॉन फाइलर नहीं कर रहा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने 31/1/2025 को सेल की। जब आपने सेल की तो उसकी वैल्यू थी 5 मिलियन यानी कि 50 लाख। इसके ऊपर आपने 236C का टैक्स अदा किया। फाइलर ने जो टैक्स अदा किया वो 3% था। ये इसकी वैल्यू बन गई 1,50,000। सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं नॉन फाइलर के ऊपर। जब उन्होंने प्रॉपर्टी बेची ये 5 मिलियन की थी और इसके ऊपर उन्होंने 10% टैक्स अदा किया जो कि नॉन फाइलर का 236C का टैक्स है और उसकी वैल्यू जो बनती है हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो बनती है 5 लाख रुपया। यानी कि उन्होंने एट द सेम टाइम ऑफ सेल 5 लाख रुपया ये टैक्स जो है वो अदा किया। अब ये सब कुछ करने के बाद नॉन फाइलर ने ये जो 5 मिलियन था या तो वो कैश की फॉर्म में लिया होगा या उसने पे ऑर्डर की फॉर्म में लिया होगा या उसने किसी बैंक ट्रांसफर में लिया होगा। पे ऑर्डर लिया तो किसी बाद में अपने किसी अकाउंट में जमा करवा देगा। अब एक कॉन्सेप्ट था, वो क्या था कि जी आपने, अगर आपको याद होगा हमने भी आपको अपडेट किया कि दिसंबर 2024 में एक बिल प्रेजेंट किया गया जिस बिल में ये कहा गया कि नॉन फाइलर ना तो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। नॉन फाइलर 800 सीसी गाड़ी से ऊपर कोई 800 सीसी से ऊपर कोई गाड़ी परचेज नहीं कर सकता। इसी तरीके से नॉन फाइलर जो है वो कोई बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें आज की डेट यानी कि फरवरी 2023 23 फरवरी 2025 तक, आज की डेट तक इसके ऊपर कोई अप्रूवल नहीं आया। तो ये पिछले 1-2 माह से डिफरेंट तरह की न्यूज आ रही थी कि नॉन फाइलर जो है वो 10 मिलियन तक का प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, नॉन फाइलर गाड़ी भी परचेज कर सकता है, नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकता है। तो बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि उसकी रीजन क्या है कि जो बिल जिसके अंदर ये 3 कंडीशन लगाई गई थी कि नॉन फाइलर ये काम नहीं कर सकता, वो आज तक प्रूव ही नहीं हुआ। जब एक चीज प्रूव नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि जो दिसंबर से पहले बिल था नवंबर पे, उसी के ऊपर नॉन फाइलर जैसे पहले चीजें परचेज कर रहा है आज भी वैसे करेगा। जाए जाके आप प्रॉपर्टी ले लें, आपसे कोई नहीं पूछेगा, गाड़ी बुक करवा लें कोई नहीं पूछेगा, बैंक अकाउंट ओपन करवा लें कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि बिल प्रेजेंट किया गया था लेकिन प्रूव ही नहीं हुआ। जब एक लॉ ही नहीं बना, कानून ही नहीं बना, तो आपसे कैसे पूछा जाएगा। तो नॉन फाइलर जो है वो सारे काम आज भी वैसे ही कर रहा है जैसे वो पहले कर रहा था, वो सारी चीजें वैसे ही परचेज कर रहा है। लेकिन नॉन फाइलर ने क्या किया, 10% टैक्स अदा किया, जो कि फाइलर ने टैक्स अदा किया यहाँ पे 1,50,000, नॉन फाइलर ने 5 लाख टैक्स यानी कि 3.5 लाख टैक्स ज्यादा अदा किया। लेकिन उसको बेनिफिट क्या है, ना तो उसने कोई टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, नो टैक्स रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं है क्योंकि उसका जो एनटीएन है वो ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ना ही उसने कोई रिकॉर्ड कीपिंग अपने पास मेंटेन करनी है, बस एक बार पैसे दे दिए खत्म, इस पैसे को किसी और जगह पे यूज कर लेगा। नंबर 3 ये है कि ना ही उसको कोई जो इसके अलावा जो टैक्स की तरफ से नोटिस आता है वो भी हो सकता है कोई रिसीव ना हो, क्योंकि इसके ऊपर भी एफबीआर हर साल एक पॉलिसी देता है कि अगर किसी ने, जैसे अभी वो कह रहे हैं कि 10 मिलियन तक आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल पॉलिसी आती है जो कि प्रूव नहीं हुई, पॉलिसी आती है कि जिस नॉन फाइलर ने 10 मिलियन से ऊपर प्रॉपर्टी ली है उसको नोटिस जाएगा, नीचे वाले जितने लोग हैं उनको नोटिस नहीं जाएगा। तो चौथा काम ये आता है कि भाई ना तो उसको जरूरत है कि वो अपना वाइट सोर्स डिक्लेयर करे कि जी मैंने पैसे कहां से लिए और कहां से प्रॉपर्टी ले रहा हूं। नॉन फाइलर ने सिर्फ एक बार 3.5 लाख रुपए आपको लग रहा है, हालांकि ये इतना टैक्स नहीं होगा। मैं अभी आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं कि फाइलर के लिए क्या मसले हैं। तो उसने एक बार जनाब ये टैक्स अदा किया और 5 लाख जो लग रहा है उसने टैक्स अदा किया, उसके बाद उसने 4 काम बिल्कुल नहीं किए, ना टैक्स रिटर्न फाइल की, ना रिकॉर्ड मेंटेन किया, ना नोटिस
का कोई ना उसको कोई नोटिस आएगा अनटिल अनलेस कोई एफबीआर की तरफ से पॉलिसी आ जाए कि जी जितने नॉन फाइलर हैं जिन्होंने 5 मिलियन से ऊपर प्रॉपर्टी परचेज की है 10 मिलियन से ऊपर की है सबको नोटिस भेज दिया जाए। तो इस तरह की पास्ट में खैर कोई इतना की एग्जांपल अभी कम ही मिलती है, आते हैं नोटिस लेकिन कोई पॉलिसी लेवल पे नहीं आता, जैसे अभी इन्होंने कहा है कि आप परचेज नहीं कर सकते। इसी तरीके से वाइड सोर्स के ऊपर भी उससे नहीं पूछा जाएगा। तो ये जनाब नॉन फाइलर जो है वो काम कर, ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ जो आज की है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप कोई नॉन फाइलर है बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको नोटिस आ सकता है क्योंकि आपके नाम पे टैक्स जमा हो रहा है, लेकिन ये इसको आपने ये नहीं लेना कि आप नॉन फाइलर हैं जो मर्जी करें। मैंने एक लिमिट तक आपको बताया कि यहां तक अगर आप करेंगे तो तकरीबन चांसेस हैं कि आपको नहीं पूछा जाएगा। अब हम आते हैं जी फाइलर के ऊपर। फाइलर ने क्या किया, ये सेल के टाइम पे टैक्स अदा किया, उसके बाद 30 सितंबर को जाके 2025 को टैक्स रिटर्न उसने फाइल की क्योंकि उसकी जो ड्यू डेट थी वो आ चुकी थी। जब उसने टैक्स रिटर्न फाइल की तो उसने, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है 5 मिलियन की बेची थी, इसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो 3 मिलियन है, तो बाकी जो 2 मिलियन है उसका क्या है, प्रॉफिट है। इसको हम ये कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में ये कैपिटल गेन टैक्स है, कैपिटल गेन है, और इसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है। हमने इससे पहले एक दो लेक्चर देखे थे जहां पे हमने ये स्टडी किया कि 236C का जो टैक्स है वो सेल के टाइम पे जो 3% आप अदा कर रहे होते हैं ये गेन टैक्स नहीं होता है, ये ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, या इसको हम विदहोल्डिंग टैक्स बोलते हैं, जो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर आपने पे करना होता है। इसी तरीके से जो कैपिटल गेन टैक्स है वो होता है प्रॉफिट के ऊपर, कि अगर आपका कोई प्रॉफिट आ रहा है तो उसके ऊपर आपने 15% टैक्स देना है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आया 2 मिलियन तो यहाँ पे आपने 15% टैक्स देना है। इसके ऊपर भी एक कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी कि अगर आपने प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की है तो जितना प्रॉफिट आया है चाहे आप उसको 10 साल के बाद भी बेचेंगे तो आपने सारे प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स देना है। जैसे ये 2 मिलियन है और इसके ऊपर आपने 15% टैक्स देना है, जो कि बन जाएगा तकरीबन, हम कह सकते हैं कि इसका अगर आप 15% लें इस वैल्यू का तो ये बन जाएगा तकरीबन 3 लाख, मतलब आपने 3 लाख जो टैक्स है वो अदा करना है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपने 30/6/2024 से पहले परचेज की है तो फिर आपने जो टैक्स है वो अदा नहीं करना 6 साल के बाद। उससे पहले हर साल के स्लैब रेट है, मतलब टैक्स रेट कम था। लेकिन अब अगर आप 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज कर रहे हैं तो फिर जनाब जितना भी प्रॉफिट है उसके ऊपर आपने 15% टैक्स अदा करना है। अब हम आते हैं कि जी फाइलर ने दिया क्या। फाइलर ने एक टैक्स तो दिया 236C का जिसकी वैल्यू हमने बनाई 1,50,000। उसके बाद उसने टैक्स रिटर्न के साथ भी एक टैक्स दिया जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स है, ये भी उसने दिया 3 लाख। तो टोटल टैक्स इसने दिया 4,50,000 और जो नॉन फाइलर था उसने टैक्स दिया 5 लाख क्योंकि उसने 5 मिलियन के ऊपर 10% टैक्स दिया जो कि बनता है 5 लाख। अब 50,000 का सिर्फ डिफरेंस है। लेकिन फाइलर क्या करेगा, फाइलर अब प्रॉपर एक तो टैक्स रिटर्न भी फाइल करेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, उसने जो टैक्स रिटर्न है प्रॉपर फाइल करनी है। उसके बाद क्या होगा कि वो वाइड सोर्स भी डिक्लेयर करेगा या पैसे कहाँ पे लगा रहा है वो भी शो करेगा। तीसरे नंबर पे क्या होगा कि फाइलर ने कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया। जैसे अभी हमने देखा 2 टैक्सेस दिए, 236C का टैक्स तो दिया ही दिया, कैपिटल गेन टैक्स भी उसने दिया। चौथे नंबर पे ये आता है कि जी उसने नोटिस अगर कोई आता है तो उसने प्रॉपर नोटिस का रिप्लाई भी करना है। अगर वो नई चीज़ों को समझता तो किसी प्रोफेशनल की वो सर्विसेज लेगा, उसके ऊपर वो रिप्लाई देगा, उसके ऊपर भी उसकी कॉस्ट होगी। चौथे नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है कि उसने जनाब जो रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करना है और कभी भी नोटिस आएगा तो उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। छठे नंबर पे ये आता है कि अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है, जैसे कैपिटल गेन टैक्स की पॉलिसी है कि 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज करेंगे, जब मर्जी बेचें 15% टैक्स देना है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये कह दिया जाए कि 15 नहीं है अब ये 20% हो गया है, तो सबसे पहले ये पॉलिसी किस पे अप्लाई होगी, जो बंदा फाइलर है जिसका एनटीएन है जो टैक्स नेट में अवेलेबल है। नॉन फाइलर तो पहले एंजॉय कर रहा है, 3-4 वो एक टैक्स देगा, उसके बाद ना रिटर्न फाइल करेगा, ना वाइट शो करेगा, ना कैपिटल गेन टैक्स देगा, अगर ना उसको कोई पॉलिसी नहीं आती, कोई नोटिस नहीं आता तो वैसे निकल जाएगा। तो सारे काम फाइलर कर रहा है। एट द एंड डिफरेंस आपके सामने है, बिल्कुल थोड़ा सा है। तो फाइलर की जो कंप्लायंस की कॉस्ट है, डाटा मेंटेनेंस की कॉस्ट है, या अपनी सारी चीजों को मैनेज करने की कॉस्ट बड़ी ज्यादा है। यहाँ पे एबीआर को मेंटेन करना चाहिए, एक पॉलिसी बननी चाहिए कि भाई नॉन फाइलर तो ये काम कर रहा है, फाइलर भी अगर नॉन फाइलर दोनों बराबर हो जाएंगे तो टैक्स नेट तो मजीद कम होगा। अब जो फाइलर है वो देखता है कि नॉन फाइलर कुछ भी नहीं करता, मैं क्यों सारे काम करूं, उससे क्या होता है कि लोग जो है वो टैक्स रिटर्न प्रॉपर फाइल नहीं करते या चीजें हाइड करते हैं। लिहाजा इन चीजों को एबीआर को देखना चाहिए ताकि एक फेयर
पिक्चर सामने हो, उसके मुताबिक पॉलिसी बने और उसी के मुताबिक ही लोग जो है अपने टैक्सेस अदा करें। ये एक फाइलर और नॉन फाइलर का कंपैरिजन हमने देखा प्रॉपर्टी के केस में कि जो एक बड़ा सेक्टर है वो नॉन फाइलर क्यों है, वो ये रीजन है कि फाइलर होने के बाद उन्होंने ये सारे काम करने हैं, वेयरएज़ जो नॉन फाइलर है वो कुछ भी नहीं करता, एट द टाइम थोड़ा सा टैक्स ज्यादा पे करता है। अगर आप उसको कंबाइन करेंगे, ये आपके सामने मैंने कंबाइन किया है, तो एट द एंड जाके कोई इतना बेनिफिट तो होता नहीं है फाइलर को। नॉन फाइलर सारे बेनिफिट ले रहा होता है, ना वो नोटिस आता है, ना रिप्लाई करता है, कुछ भी नहीं करता। हाँ, अगर कोई पॉलिसी आए तो नोटिस आ भी जाते हैं, कोई बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करेंगे आप, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करें, मैं ये कह रहा हूँ कोई लिमिटेड ट्रांजेक्शन करें तो उसमें जो है वो फाइलर को ज्यादा चंक या मेजर जो लोग हैं वो लिमिटेड ट्रांजेक्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।